मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 10.5 पुरानी किताब से, नई किताब से प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 4 लेके आया हूँ। इस प्रश्न में हमसे कहा था कि एक कोई आकृति दी गई है, एक कोई आकृति प्रश्न में तुमको दी गई है, ये मैं अपने आप से नहीं बनाया। आकृति में कोण ए बी सी बराबर 69 और कोण डी सी बी बराबर डी सी बी या ए सी बी, ए वाला 31, ए वाला 69। हमसे कह रहा है कोण बी डी सी ज्ञात कीजिए। बी डी सी अर्थात ए वाला कोण हमें ज्ञात करना है। हमसे बोल रहा है कोण बी डी सी ज्ञात कीजिए, ए वाला कोण ज्ञात कीजिए। अब अगर देखा जाए तो त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जो हरे रंग और लाल रंग से बना है। ए बी सी एक त्रिभुज है। अगर ए बी सी को हम ले लें, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ले लो, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी इधर दिख रहा होगा ए बी सी, ए बी सी एक कोण 69 अंश है, एक कोण 31 अंश है। ये हमको पता नहीं है, कोण हमें पता नहीं है। ए बी सी में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों से, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों से पता होगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश। अगर हम तीनों को मिलाएंगे तो उनका जोड़ 180 अंश के बराबर होता है। लगा दो त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी मतलब इस नीले वाले से मतलब नहीं, केवल हरा वाला और लाल वाला हम लिए हैं। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों से, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों में एक 69 है, एक 31 है और एक ए है। तो लिखो तीनों अंतः कोणों का योगफल, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, 180। अब यहां से दिख रहा होगा कोण ए का मान ज्ञात करना है। कोण ए बराबर 8 है, मतलब हमें पता नहीं है, और कोण बी का मान 69 है, प्लस कोण सी का मान 31 है बराबर 180। 9 1 10, कोण ए प्लस 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 3 9 9 1 10 बराबर 180। ये प्लस है इधर जाएगा माइनस, कोण ए बराबर 180 माइनस 100। अब यहाँ से 180 में से 100 निकाल दो, यहाँ से 180 में से 100 घटाओगे तो बच जाएगा 0 में 0 गए 0, 8 में 0 गए 8, 1 में से 1 खत्म, अर्थात कोण ए बराबर 80 अंश। कोण ए का मान कितना आ गया? 80 अंश। अब याद करो प्रमेय नंबर 9.9, प्रमेय नंबर 9.9 यही बताया गया था, किसी भी वृत्त में एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। एक ही वृत्त के खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। एक वृत्तखंड में चाहे जितने कोण बने, और भी बना देगा आप लोग, चाहे जितने बड़े, सारे कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ से लिखोगे अतः प्रमेय नंबर 9.9 से, अतः प्रमेय नंबर 9.9 से। अगर प्रमेय नहीं देखे समझ लो हमेशा कंफ्यूज रहोगे, इसलिए एक बार प्रमेय वाला वीडियो जरूर देख लेना। अतः प्रमेय नंबर 9.9 से एक ही वृत्तखंड में बने कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखो एक जो डी और बी है, डी और ए है, एक ही वृत्तखंड के कोण है, तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी। अब कोण ए का मान हमें पता है, कोण ए का मान अभी निकाले 80 अंश। कोण ए के स्थान पे 80 रख सकते हो, डी को इधर ले सकते हो, कोण डी बराबर 80 अंश। अगर ए 80 है तो बी
80 अंश, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना काम तुम, अगर मान लो दो पार्टनर है और बिजनेस किए, अगर एक को 50% का फायदा हो, दूसरे को भी 50% का फायदा होगा। अब मान लो तुम बेईमान हो और उसके बाद पैसा लेके रघु चक्कर फोड़, तो मतलब केवल तुम्हारा ही और तुम्हारा फायदा होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर ये 80 है तो ये भी 80 ही होगा। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 80 अंश था, ये भी 80 अंश होगा। अब डी को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, कोण बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर 80 अंश। किताब की भाषा इतना सिंपल सा प्रश्न था, छोटा सा प्रश्न था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।